अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम 2025 में पाई नेटवर्क की केवाईसी किस तरह से कर सकते हैं। केवाईसी मुकम्मल करने के लिए आपके पास पाकिस्तानी स्मार्ट शिनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क से हैं तो आपके पास इंग्लिश में बना हुआ शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि पीआई नेटवर्क की केवाईसी कैसे की जाती है। सबसे पहले आपने यहाँ पे थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद अगर आपको ये वाला ऑप्शन शो होता है नॉट फुली अप्लाइड या स्टार्ट का ऑप्शन शो होता है तो फिर आप केवाईसी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ और शो हो रहा है तो तकरीबन 90% चांस है कि अभी आपकी केवाईसी नहीं है। तो आप माइनिंग तकरीबन 30 दिन और करेंगे तो फिर आपकी केवाईसी का स्लॉट है वो आ जाएगा। केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपने थ्री लाइन पर क्लिक करना है। आपने पाई ब्राउजर पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइन इन पर चल गया। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको पाई ब्राउजर में ये ले जाएगा। पाई ब्राउजर में जाने के बाद आपने केवाईसी वाले स्लॉट पर क्लिक करना। जब आप केवाईसी वाले स्लॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें सबसे पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है, ये जो डिफॉल्ट है आपने इसको नहीं छेड़ना। और फिर आपने कंट्री रीजन सेलेक्ट करना। तो मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं लिख लूंगा पाकिस्तान और नीचे जाके ये पाकिस्तान। और आईडी टाइप में आप अगर पासपोर्ट से करना चाहते हैं तो पासपोर्ट से, ड्राइविंग लाइसेंस है तो और अच्छी बात है। मेरे पास आईडी कार्ड है तो मैं आईडी कार्ड पर क्लिक करूंगा और इसको चेक करूंगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करूंगा जो मेरी ओरिजिनल आईडी कार्ड में है। यहाँ चले जाए, ठीक है। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट कर लिया है। पुट करने के बाद मैं इधर लेट्स गो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। टाइप इन योर इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। आइडेंटिटी कंफर्मेशन, ये लाइवनेस होती है, ये लाइवनेस आपने करनी है। फिर नेक्स्ट पर, फिर पाई मेंबर, फिर दोबारा नेक्स्ट पर। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने पोर्ट्रेट जो ये पोर्ट्रेट मोड है इससे गुरेज करना है। आपने मोबाइल को रोटेट करके फोटो खींची है ताकि आपकी जो आईडी कार्ड की पिक्चर वो अच्छे तरीके से आ सके और वेरीफाई करने में आसानी है। अगर आप पोर्ट्रेट में देंगे और लाइट अगर क्लियर नहीं होगी तो आप केवाईसी फिर भी पेंडिंग चली जाएगी। चलिए ठीक है, मैं आगे आई एम रेडी पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड फ्रंट फोटो। मैं अपने आईडी कार्ड की फ्रंट फोटो ऐड करूँ। अच्छा, ये दोनों फोटो मैंने अपलोड कर दी हैं। अपलोड करने के बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पर। दोनों आपकी फोटो विजिबल होनी चाहिए, उसमें कोई ग्लेयर, कोई रिफ्लेक्शन शो ना हो ताकि आपकी केवाईसी विद इन 20 मिनट्स हो सके। अगर आप वेरिफिकेशन में इमेजेस की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी केवाईसी 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपसे मांगेगा आपके आईडी कार्ड पर फर्स्ट नेम होगा। जैसे मेरा नाम इसमें है अनीक खान, तो मैं अनीक इधर लिखूंगा। यहाँ पर लिख देता हूँ अनीक और यहाँ पर लास्ट नेम खान। जेंडर पुट करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने पहले लिखी है वही डेट ऑफ बर्थ पुट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट कर लिया और नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देंगे। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी पुट कर दिया है और नीचे आप अपने डॉक्यूमेंट पर जो आईडी कार्ड नंबर है आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर भी पुट कर दिया है। अच्छा, ध्यान रहे जब भी आप आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे तो उसमें आपने कोई डैशेस नहीं डाली क्योंकि डैशेस की जरूरत नहीं है। आपने सीधा इसी तरह अपना आईडी कार्ड नंबर डाल देना, ठीक है। यहाँ पर आपने डेट ऑफ एक्सपायरी डालनी है अपने आईडी कार्ड की, जब आपका आईडी कार्ड एक्सपायर होगा। अगर आपके आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट नहीं है, वो लाइफ टाइम तक है, तो फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे।
मैंने अपनी एक्सपायरी डेट डाल दी है। अब यहाँ पर कंट्री ऑफ रेजिडेंसी, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान क्लिक करूँगा, ये मैंने कर लिया। उसके बाद आपने जो आईडी कार्ड पर आपका एड्रेस होगा वो आपने एड्रेस डाल देना। एक एड्रेस डाल दें, एक एड्रेस बहुत है। चलो मैं एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। अभी सिटी डालना है मैंने, कराची से हूँ तो मैं यहाँ पर कराची डाल दूँगा। सिटी डालने के बाद आपने प्रोविंस डालना है। कराची सिंध में आता है तो मैं यहाँ पर सिंध डालूंगा। प्रोविंस डालने के बाद आपके जो सिटी का पोस्टल कोड होगा आपने पोस्टल कोड डालना। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से भी पूछ सकते हैं कि आपके सिटी का पोस्टल कोड क्या है। तो यहाँ पर मैं पोस्टल कोड डालूंगा। अब यहाँ पर मैंने पोस्टल कोड डाल दिया। पोस्टल कोड डालने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँ। इसके बाद कुछ देर लोडिंग होगी तो फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपकी लाइव वेरिफिकेशन है। लाइव वेरिफिकेशन में सिर्फ जो आप होंगे, आप अपने कैमरे के सामने होंगे और कोशिश करेंगे कि दूसरा बंदा कैमरे के सामने इन्वॉल्व ना हो, अच्छी लाइटिंग हो और अच्छा कैमरा हो। चलिए इसके लिए भी आप शुरू कर देते हैं। आई एम रेडी पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जैसे ही आप अपनी लाइवनेस कंप्लीट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपने जो अपनी आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मैच कर लेनी। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर, कंट्री, डेट ऑफ एक्सपायरी, अपना एड्रेस और पोस्टल कोड। जब आप देख लें कि हर चीज़ एक्यूरेट है, अगर आपने कोई चीज़ चेंजिंग करनी है तो आप इस पर पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करेंगे। अगर कोई खुदा न खासा गलती हो गई हो तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर अपनी चेंजिंग करके दोबारा नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी चेंजिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट शो हो जाएंगे। ये देखें, अगर सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है तो आप यहाँ पर सबमिट कर दें। अगर इसमें कोई गलती है, कोई गलती की गुंजाइश है तो आप फिर इस पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करेंगे। तो पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करके आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखेंगे मेरे डॉक्यूमेंट की फोटो जो है सारी एक्यूरेट आई है। ये मेरा डॉक्यूमेंट हो गया। तो डॉक्यूमेंट के बाद ये मेरी डॉक्यूमेंट फोटो है और ये मेरी सेल्फी है। देर लेगा प्रोसेसिंग करने में। प्रोसेसिंग के बाद ये आपका डाटा अपलोड कर देगा। ये देखें, ये मेरी KYC एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अभी आप इसी स्टेटस पर क्लिक करें। अभी मेरी KYC पेंडिंग है। कुछ ही देर में मेरी KYC, आप देख सकते हैं कि मेरी KYC मंजूर हो चुकी है।